अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। रजब के महीने में आपने ये दो सदक़े लाजमी करने हैं, क्योंकि रजब के महीने में ये दो सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और इन सदक़े के बारे में आपको एक वाक़या बताती हूँ। एक शख्स बहुत ही लाचार ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारियों की जलगार। एक दिन रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास जा पहुंचा और कहा कि हज़रत, मैं दुखों का घर बन चुका हूँ, मैं क्या करूँ कि दुखों से निजात पा सकूँ। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा, रजब का महीना आ चुका है, इसमें ये दो सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि ये दो सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। वो आदमी हैरान तो हुआ, लेकिन दिल को तसल्ली मिली। उसने फैसला किया कि वो ये दो सदक़े ज़रूर देगा। कुछ दिन गुजरे। एक रात वो गहरी नींद में था। अचानक उसने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक है, उनके चेहरे चमक रहे हैं, हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जैसे चट्टानों के पहाड़। उसकी छत पर दीवारें खड़ी कर रही हैं। वो घबरा गया, चीखने लगा, कहा कि तुम कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरी छत पर ये तामीर क्यों कर रहे हो? ये किला क्यों बना रही हो? तो फरिश्ते कहने लगे कि जो तुमने सदके दिए थे उसका हदिये में अल्लाह ने हमसे कहा कि ये तुम्हारे घर पर किला बना दे, तो हमने अल्लाह के हुक्म से यह तामीर की है। सदके के बारे में हमारे जहनों में बस सबसे पहली चीज़ क्या आती है? मालो दौलत, कपड़े, खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सोच अधूरी है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ सदके ऐसे होते हैं जो माल के बगैर किए जा सकते हैं? सदका सिर्फ रुपया पैसा देना नहीं, बल्कि ये अल्लाह के बारगाह में अपनी मोहब्बत और चाहत को पेश करना है। जो भी सदका करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होती। यही वजह है कि सदका मुसीबत को आने से पहले रोक देता है। अगर ये सदका रजब के महीने में कर लिए जाएं तो अल्लाह की रहमत और भी बढ़कर बरसती है। तो पहला सदका ये है कि अपने दिल को कुशादा करके दूसरों को माफ़ कर दें। ये ऐसा सदका है जिसमें से जेब में से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन इसका सवाब और इसका अजर इतना अजीम है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। दरअसल रजब का महीना इस बात का पैगाम देता है कि माफ़ी के दरवाजे खोल दो, ताकि अल्लाह ताला भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल दें और आपकी दुआएं कबूल हो सकें और ज़िंदगी में सुकून आ जाए। तो ये सदक़े ज़रूर कीजिए। दूसरा सदका ये है कि इंसान अपने नफ्स और जज्बात के साथ ताल्लुक़ का, यानी कि सब्र करना, ये दोनों सदक़ात हैं, इसलिए ज़्यादा अहम, क्योंकि एक का ताल्लुक़ हमारी ज़ाहिरी कैफियत से और दूसरे का हमारी बातिनी कैफियत से। रजब में सदका करने की ख़ास अहमियत ये भी है कि ये महीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करने, उस पर अमल करने का महीना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सदका और खैरात को कसरत से अपनाया, अपनी उम्मत को भी बार बार इसकी तरगीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी सवाली को खाली हाथ वापस ना भेजते। अगर आपके पास कुछ ना होता तो वादा कर लेते और बाद में पूरा करते। इसलिए जब भी हम इस महीने में सदका करते हैं तो दरअसल हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को जिंदा करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ये दो सदके रजब के महीने में लाजमी अदा करें। इन सदके से बीमारी, तमाम परेशानियां ख़त्म होगी और ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। और ये दो सदके ना सिर्फ आप इस महीने बल्कि अपनी ज़िंदगी में अपना लीजिए। आपकी ज़िंदगी तमाम मुश्किलात और परेशानियां जिनमें हम घिरे हुए हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगी। और ये रजब का ख़ास महीना अल्लाह का महीना है। इस महीने में बढ़ चढ़ कर खूब खूब नेकियां करें और अपनी ज़िंदगी को संवारने, अल्लाह ताला को राज़ी करें। इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी से मुश्किलात और परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। इस महीने के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि रजब मेरा महीना है और मैं अपने बंदों पर ख़ास करम नवाजता हूँ इस महीने में। तो आप इस महीने को हरगिज़ ज़ाया ना होने दें और इस महीने में जितना सदका, खैरात, नेकियां, ज़िक्र, अज़कार हो सकें, बढ़ चढ़ कर इन सब में थोड़ा थोड़ा करके हिस्सा डालें और अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात और परेशानियों से बचाएं। और इसी महीने में वाक़या मेराज पेश आया, जिसमें ख़ातम नबीयीन को मेराज पर तशरीफ़ ले जाना और ये सफ़र जो कि एक लम्हा में दुनियावी वक्त के लिहाज से, यानी कि इसका जो वक्फ़ा तो महज एक लम्हा था। और ये अरसे मुहीत पर, ये अरसा दुनियाई एतबार से, सालों के एतबार से 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर गुजारे, मुख्तलिफ आसमानों पर मुख्तलिफ कायनात का मुशाहिदा फरमाया। इसी आशना में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हाज़िरी हुई तो बारगाह रिसालत में रब्बुल इज़्ज़त में तो वहाँ पर नमाज का तोहफ़ा दिया जाता है। तो पता चला कि माह रजब का नमाज के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। तो इस माह में आप 5 वक्त नमाजी को पाबंदी से अपना लें और नमाज ही हमारी तमाम मुश्किलात का हल है, नमाज ही हमारी कामयाबी की कुंजी है। तो इसमें जितनी हो सकें उतनी बढ़ चढ़ कर नेकियां करें और अपनी ज़िंदगी तमाम मुश्किलात और परेशानियों से निजात के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। और मेरी इस वीडियो को सदक़े जारी की नियत से